शाह मर्दान या शाह मर्दान بالوليد والقدام وسمى كل شيء معدا بالفناء قال ذو شان كل شيء هالك إلا وجه كل نفس ذائقة الموت وقال كل من لا يفان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى الاختلاف النيات ولا يعز عنه معاصي العباد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه لا يزال في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرحم من يشاء كيف يشاء تعظيم المسلمين عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى وان تخلف عنها ظل وهرك وحواه وسق وعد الله بالاتصام بالتقوى فإنه الحبل المتين ورث الأسكى ومبادرتكم الموت قبل علول عدة الأمر الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه وكنتم في برج مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن لم तफ़ल फमा बल्लग़्त रिसालतहु वल्लाहु यअसमुक मिनन्नास। नाज़रीन किराम, वो अय्याम करीब और वो दिन बहुत करीब है कि रोज़े ईद ग़दीर, और ज़ाहिर सी बात है कि पूरा वाक़या ग़दीर का इस सिलसिले से आप सुनते रहते हैं और आपके जहनों में है कि जब रसूल इस्लाम आखिरी हज पे जाते हैं, यानी रसूल इस्लाम की ज़िंदगी का ये पहला और आखिरी हज था, मदीने में थे 10 साल, और जब हज पे जाते हैं और उसके बाद जो है जब काफ़िला वापस आता है और परवरदिगार का हुक्म हुआ और रसूल अकरम ने मैदान ग़दीर में काफ़िला रोका, जो आगे बढ़ गया था उसे बुलाया, जो पीछे रह गया था उसका इंतज़ार किया, और जब तमाम अफराद इकट्ठा हो गए तो अब ऐसे मौके पे रसूल इस्लाम ने फरमाया, और इसी आयत में ज़िक्र है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक इल्लम तफ़ा फमा बल्लग़्त रिसालतहु वल्लाहु यअसमुक मिनन्नास, कि रसूल उस पैगाम को पहुंचा दीजिए, यानी जो नाजिल किया जा चुका है, जो हुक्म हुआ है उस पैगाम को पहुंचा दीजिए। अगर आपने इस पैगाम को नहीं पहुंचाया तो गोया कि कोई काम रिसालत का अंजाम नहीं दिया। वल्लाहु यअसमुक मिनन्नास, और अल्लाह जो है लोगों के शर से महफूज रखेगा। अब ये आयत नाजिल हुई और उसके बाद जाहिर सी बात है कि रसूल अकरम ने जो खुतबा दिया, तारीख़ी जो वाक़या है और जो खुतबा दिया, तो ग़दीर का जो खुतबा है और रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया, तो वो जो है उसमें 11 हिस्से हैं, है ना, वो जो है 11 हिस्सों पे मुश्तमिल है। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त में जो है हम कुछ ज़िक्र करेंगे कि 11 हिस्से पे रसूल इस्लाम ने जो बयान किया, इसके 11 हिस्से हैं। और अगर आप देखें खुतबा ग़दीर तो उसमें जो है 1-2 जगह नहीं बल्कि जो है रसूल इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन कहकर 40 जगह ख़िताब किया, 40 जगह अमीरुल मोमिनीन, लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन है खुतबा ग़दीर में। तो पहले तो रसूल इस्लाम ने इस खुतबे में परवरदिगार की हम्द और सना की, परवरदिगार के बारे में बताया कि परवरदिगार की है ना रहमत कैसी है, उसका फ़ज़ल कैसा है ना, उसका जो है गज़ब, उसके सिफ़ात है ना, तमाम चीज़ें जो है वहदानियत के सिलसिले में, परवरदिगार के सिलसिले में रसूल इस्लाम ने बयान किया, हम्द और सना की। अब उसके बाद दूसरे हिस्से में रसूल इस्लाम ने जो है उबूदियत का जिक्र किया
कि देखो हम जो है अल्लाह के बंदे हैं, रसूल हैं, तमाम चीज़ें जो है उबूदियत का ज़िक्र किया। और इस ज़िक्र करने के बाद अब जो है रसूल अकरम जो फरमाते हैं, अब अपने हाथ को बुलंद करते हैं, मौला कायनात है, और हाथों को बुलंद करते हैं, कहा मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अली उन मौला वाल मन वाला हो व आद मन आदा हो अनसुर मन नसर हो वख़ुल मन खजल हो। यानी अब आप देखें कि ये जो है 4 जुमले पे मुश्तमिल है, 4 चीज़ें हैं कि रसूल इस्लाम, पहले तो ये कि रसूल इस्लाम जो है मौला अली के हाथों पे बुलंद करके ये कह रहे हैं मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अली उन मौला, यानी जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। और फिर उसके बाद रसूल इस्लाम फरमा रहे हैं कि परवरदिगार तूने दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे, तो उसकी मदद करना जो अली की नुसरत करे, और उसे जो है यानी जो अली का मुखालिफ हो तुम उसे जो है जलील करना, वो खार और जलील हो, वो रुसवा हो कि जो अली की मुखालफत करे। तो अब आप देखें कि इसमें जो है अव्वल ये कि ये बता दिया कि देखो जो है ये अली जो है ये इनका मनसब है और इन्हें जो है सरफराज कर रहे हैं, ये जो है मौला है, ये जो है हाकिम है, ये भी बताया। और उसके बाद जो मोहब्बत, अली की मोहब्बत, इसकी तरफ जो है तरगीब दिलाई इसी जुमले में। और फिर उसके बाद ये भी कि जो इनकी नुसरत करे, उनकी नुसरत करना, और जो अली की मुखालफत करे यानी अली का मुनकिर हो, दुश्मन हो, तो फिर वो जो है रसूल इस्लाम की ज़बान से नफरीन निकल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद जो है खुतबे के आखिर में ये बताया कि ये ज़मीन जो है कभी मासूम से खाली नहीं रहेगी, यानी हर वक्त हर ज़माने में जो है इस ज़मीन पे मासूम होगा। वो अलग चीज़ है कि मसलन जो है ज़ाहिरन हो या जो है ज़ाहिर ना हो, जैसे कि वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर्दे गैब में है, तो फरमाया कि ये ज़मीन जो है कभी मासूम से खाली नहीं होगा। या मसलन जो है हम अपनी ज़बान में कह दें कि जब तक दिल नहीं होगा तो जिस्म नहीं बनेगा, है ना। अगर दिल है तो फिर हाथ भी बनेगा, है ना, हाथ भी होगा, फिर उसके बाद जो है मसलन पैर भी होगा, धड़ भी होगा। दिल है तो तमाम चीज़ें हैं, और अगर दिल नहीं है तो फिर जो है यानी हाथ पाँव ये धड़ जो है नहीं है, ये अपनी ज़बान में कह रहे हैं। तो फरमाया कि हर दौर में इस ज़मीन पे मासूम होगा। और फिर उसके बाद रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके दिल में अली की दुश्मनी हो, अली का मुनकिर हो, तो फरमाया कि उसके आमाल जो है वो हस्ब हो जाएंगे, है ना। यानी अब जो है अगरचे वो नमाजी हो, रोज़ेदार हो, नेकूकार हो, लेकिन तमाम आमाल जो है उसके हस्ब हो जाएंगे, बेकार हो जाएगा तमाम जो है आमाल। अब मसलन जो है मिसाल दे दे, नेकूकार है, तमाम जो है बहुत साफ़ सुथरा काम कर रहा है, तो अब मिसाल के तौर पे जो है बेहतरीन खाना हो, और बेहतरीन खाना हो और उसमें जो है मिट्टी का तेल पड़ जाए, है ना, घासलेट जिसको कहते हैं ना, हम लोग समझते हैं, सब बच्चे ना समझे ना, वो घासलेट मिट्टी का तेल। तो अब मालूम ये हुआ कि खाना तो बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन है, तमाम चीज़ें खुशबूदार है, लेकिन जैसे मिट्टी का तेल पड़ जाएगा तो तमाम खुशबू जो है वो सब ज़ायल हो जाएगा, बेमज़ा हो जाएगा, है ना, बेमज़ा हो जाएगा। अब जिसके दिल में मोहब्बत हो, तो अब मसलन जो है रुमाल नजीस हो जाए, अब इस रुमाल को आप जो है समंदर में डाल दीजिए, डुबो दीजिए समंदर में, और डुबो कर निकाल लीजिए, तो फिर ये निजासत जो है तहारत में बदल जाएगा। तो इसी तरीके से है कि अगर जो है अली की मोहब्बत दिल में नहीं है, तो अगर नेकूकार है, नमाजी है, रोज़ादार है, तो तमाम अमाल जो है हस्ब हो जाएंगे, यानी जो है कोई अमल जो है कबूल नहीं होगा। और अगर दिल में अली की और अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, तो फिर अगर जो है मसलन ख़ता हो जाए तो फिर परवरदिगार जो है उन ख़ताओं को मोहब्बत अली के सदक़े में माफ़ कर देगा। कि जिस तरीके से एक रुमाल नजीस हो जाए, समंदर में डुबो दिया जाए और उसे निकाल लिया जाए, फिर उसके बाद जो है
रसूल अकरम ने जो है तरगीब दिया इमामत के सिलसिले से, वलायत के सिलसिले से, यहाँ तक कि इशारों में तमाम चीज़ें जो है रसूल इस्लाम ने बयान कर दिया कि 12 इमाम होंगे, जानशीन होंगे। यहाँ तक कि नाम नहीं लिया, लेकिन अहले सुन्नत के उलमा ने जो है ना बाकायदे जो है तहरीर किया है ना, नाम बताया है। तो बता दिया रसूल अकरम ने तमाम चीज़ें कि उसके बाद जो है 12 जानशीन होंगे और वो इंसान जो है कामयाब होगा, वो इंसान जो है सआदतमंद होगा कि जिसके दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होगी। और फिर उसके बाद सूरह हम्द मुबारक की है ना, इसकी भी सिरात मुस्तकीम तिलावत किया और करके बता दिया। और आखिर में रसूल अकरम ने ये भी कहा कि हमें ये डर है कि ऐसा न हो कि इसके बाद जो है एक असहाबे मलऊन के गुरों में चले जाओ, है ना। यानी ये भी जो है रसूल इस्लाम ने वाज़े कर दिया और कहा कि इहदिना सिरात मुस्तकीम, यानी सिरात सहाबा, यानी रास्ता जो असहाब का है। तो अब जाहिर सी बात है सिरात मुस्तकीम जो मुराद है तो वो जो है शियान हैदर करार है, वो जो है शिया हैं। यानी मालूम ये हुआ कि जिनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो वो सिरात मुस्तकीम पे है, सिरात पे है। और जिनके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है तो फिर वो जो है सिरात से भटके हुए हैं। तो इस खुतबे में रसूल इस्लाम ने तमाम चीज़ों को वाज़े कर दिया। और फिर रसूल इस्लाम की जो तमाम बयान करते थे मक्के में और मदीने में तमाम हलाल चीज़ों को और हराम चीज़ों को कि ये हलाल है, ये हराम है ना, वो तमाम चीज़ों को बयान किया। और फिर उसके बाद रसूल अकरम ने फरमाया कि जिसने अली के हाथ पे बैत की गोया उसने जो है हमारी बैत की, और जिसने हमारी बैत की तो फिर गोया उसने जो है फैज़ इलाही को, है ना, फैज़ इलाही और जलाल परवरदिगार, कमाल परवरदिगार, इसे जो है पहचाना, उसे जो है फैज़ हासिल हुआ कि जिसने अली की बैत की उसने हमारी बैत की, और जिसने हमारी बैत की उसने जो है फैज़ इलाही को पहचाना। या मसलन जो है और वाज़े जुमले में कह दे कि जिसने अली की बैत की उसने, रसूल इस्लाम ने फरमाया कि उसने हमारी बैत की, और जिसने हमारी बैत की उसने जो है अल्लाह की बैत की, है ना, फैज़ इलाही को दर किया। और सुनते रहते हैं ना यदुल्लाह, अली के हाथ यदुल्लाह है ना, अली के हाथ यदुल्लाह। तो अब जाहिर सी बात है कि रसूल इस्लाम ने जो है तमाम चीज़ों को वाज़े कर दिया, बयान कर दिया। और इस खुतबे में कि जो ये खुतबा जो है 11 चीज़ों पे मुश्तमिल थी, और ये बता दिया कि देखो वो शख्स, इसी खुतबे में कि वो शख्स जो है मलऊन है कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है। तो अब आप देखें कि ये जो रोज़े गदीर है, और जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि जो अफराद मौजूद थे उन्हें मालूम नहीं था। यानी सुन्नी उलमा ने भी लिखा है कि यकीन था कि रसूल इस्लाम अपना जानशीन जो है मौला अली को बनाएंगे। तो अब यही चीज़ है कि देखिए ये जो इस कदर ये खुतबे में रसूल इस्लाम ने वाज़े किया कि अली की मोहब्बत और विलायत और खिलाफत के सिलसिले से, तो जाहिर सी बात है कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही फरमाया कि जब विलायत के इन तमाम अम्बियाओं की रूहों से इकरार लिया। लेकिन अब आप देखें कि ऐसा नहीं है कि जिस वक्त जो है अली ज़ाहिरन इस दुनिया में आए तभी जो है उनके चाहने वाले या मसलन जो है मुहिब थे, नहीं। यानी जब अहले बैत ज़ाहिरन इस दुनिया में नहीं आए थे तब भी अहले बैत के चाहने वाले मुहिब थे, है ना। यानी लोग जो है जिक्र सुना करते थे, जैसा कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो आखिरी रसूल का जिक्र करते थे, पैगंबर का जिक्र करते थे, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते थे कि आखिरी नबी होंगे, मोहम्मद होंगे, और उनका जो है वसी और जानशीन जो है वो अमीरुल मोमिनीन होंगे, और उनका जिक्र किया करते थे। जो उनका जिक्र किया करते थे जनाब मूसा के असहाब में से एक शख्स था जिसका नाम ज़रखा था, और वो जो है अली का अहले बैत का चाहने वाले, इसके दिल में जो है ना अली की मोहब्बत इस तरीके से रस और बस गई कि वो जो है शहर से दूसरी जगह कुछ इलाके में चला गया, वो इबादत करता था। और यहाँ तक कि उसने जो है एक कुआं खोद लिया, कुआं खोदा तो पानी आ रहा था, बेहतरीन पानी, और जिसकी वजह से लोग आए और आने के बाद इर्द गिर्द जो है वो आबाद हो गए, इबादत करता था। और
अली की मोहब्बत थी, उसके बरकत से जो है कुएं में बेहतरीन पानी आया। अब उसने जो है एक वसीयत की, अपने खानवादे से वसीयत की, और वसीयतनामा जो है वो लिख दिया, वसीयतनामा लिख दिया। और जो करिया आबाद था वो जो है ना 8 करिया आबाद थे, उस पर मुश्तमिल थे, 8 करिया था। तो अब जो उसने जो है जो तहरीर फरमाया, तमाम चीज़ें जो है उस पर लिख दिया, वसीयतनामा बना दिया, और ज़बानी भी कह दिया। और ज़बानी ये कह दिया कि देखो आखिरी नबी होंगे और उनकी जो है ये पहचान होगी कि लोग उनके इर्द गिर्द होंगे, लोग उनका कलमा पढ़ेंगे, और यहाँ तक कि अंगूठी जो है कुएं में गिर जाएगी तो उनका वसी जो है अंगूठी कुएं से निकालेगा। तो ये वसीयतनामा है, और ये जो है उन्हें दे देना। एक संदूक में रख दिया, और रखने के बाद ताला लगा दिया, और चाबी जो है वो गुम कर दिया, हटा दिया, चाबी नहीं दिया, चाबी जो है गायब कर दिया, और ताला लगा दिया। और उसके बाद कहा कि ये वसीयतनामा है और इसमें तहरीर है, ये तमाम चीज़ें हैं, वसीयत कर दिया। बहरहाल अब आप देखें कि उस दौर में उसने अपने नस्ल से जो वसीयत की, वक्त गुजरता रहा, 150 साल गुजर गया। वक्त जब गुजरता रहा, यानी यहाँ तक कि 1000 साल से ज़्यादा, 1050 साल जब गुजर गया, तो उसी के नस्ल से एक शख्स था, तो वो गुजर रहा था, तो उसने देखा मदीने में कि एक शख्स है, लोग जो है उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। सवाल किया कि ये कौन है? तो लोगों ने कहा कि ये आखिरी नबी है। तो ये जो है करीब आया, और करीब आने के बाद इसने ये कहा कि देखिए हम जो है आप पे ईमान लाते हैं, लेकिन हमारे घर पे जो अफराद हैं वो जो है ईमान नहीं लाते, लिहाजा हम चाहते हैं कि आप हमारी दावत कबूल कीजिए, हमारे घर पे चलिए, ताकि आपकी बरकत से वो जो है ईमान कबूल कर ले। रसूल इस्लाम ने कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब उसने जो है एहतमाम किया। अब जाहिर सी बात रसूल इस्लाम तना नहीं थे, और जो है दूसरे दिगर असहाब भी थे, मौलाए कायनात भी थे। अब जब वो चले तो जाहिर सी बात है कि घर में कहाँ इतना एहतमाम कर सकता है ना, लिहाजा बाग में उसने एहतमाम किया, दस्तरखान वगैरह लगाया। और जैसे ही रसूल इस्लाम पहुँचे तो हाथ से अंगूठी निकल गई, और अंगूठी जो है वो कुएं में गिर गई। तो रसूल इस्लाम ने मौला अली से कहा कि अली, अंगूठी कुएं में गिर गई है, निकाल दीजिए। तो सिर्फ मौला कायनात ने अलहम्द की सूरह पढ़ी, और पढ़ने के बाद इशारा किया, और अंगूठी जो है बुलंद हो गई, ऊपर आ गई। तो उसने कहा ये तो वाज़े हो गया, ये तो पहली गवाही है कि ये कहा था कि आखिरी जो नबी होगा उसका वसी होगा। अब उसके बाद जो है दस्तरखान लगा, और दस्तरखान लगा, जब खाना खा चुके तो मौला ने ख़ुद उससे कहा, ज़रख़ा की नस्ल से जो था, कहा कि वो संदूक लाओ। तो अब इसने कहा कि वाज़े हो गई बात है ना, ये तो बात एकदम वाज़े है कि ख़ुद जो है संदूक मांग रहे हैं। फ़ौरन संदूक लाया, और उसके बाद मौला अली ने सिर्फ इशारा किया, ताला खुल गया। और उसके बाद जो है वसीयतनामा था, है ना, वसीयतनामा कि ये जो 8 करिए जो आबाद है ना, तो उसने ये कहा कि ये हम जो है रसूल इस्लाम को हिबा करते हैं, हदिये में देते हैं, और अगर कोई शख्स जो है ख़यानत किया तो फिर रोज़े क़यामत जो है हम उसके दामन को पकड़ेंगे। तो उसमें तहरीर था कि ये जो है 8 करिया जो है हम रसूल अकरम अहले बैत पे फ़िदा करते हैं। तो अब जो है फ़िदा यही जो है कसरत इस्तेमाल की वजह से अलिफ है ना, अलिफ जो है वो गिर गया, हट गया, तो वही जो है फ़दक के नाम से जाना और पहचाने जाने लगा। तो अब आप देखें कि कहने का हमारा मकसद ये कि यानी उस वक्त जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था ये ज़रख़ा, और जनाब मूसा जो है अमीरुल मोमिनीन का जिक्र करते थे, उनके फ़ज़ाइल बयान करते थे, रसूल इस्लाम का जिक्र करते थे, और इसने जो है सिर्फ सुना और उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत पैदा हो गई। तो मालूम ये हुआ कि हर दौर में, यानी गुज़श्ता अंबिया के दौर में भी, हर दौर में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम, मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुहिब और चाहने वाले मौजूद थे। लिहाजा वो शख्स जो है मलऊन है कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत न हो। हमारा परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार हम सब के मोहब्बत और यकीन में इजाफ़ा फरमा, करीम हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस किताब अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़स्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल अलीमुल करीम गाफ़िरु ज़न्बि क़ाबिलुत तौबि व हुवल गफ़ूरुर रहीम सुब्हान मन सबक़त रहमत ग़ज़वत वसतन यदन बिरहमत सुब्हान मन लम यकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दून वसिअ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि जब रसूल इस्लाम ने अपना जानशीन बना दिया, ऐलान कर दिया, तो आयत नाज़िल हुई कि आज के दीन जो है कामिल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रोज़े ईद ग़दीर यानी 18 ज़िलहिज, उस दिन के बहुत से अमाल हैं और मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि छठे इमाम ने फ़रमाया कि अगर जो है रोज़े ईद ग़दीर की कमा हक़्क़हू, अगर इसकी अज़मत को लोग पहचान लें तो 10 मरतबा जो है मलाइका मुसाफ़हा करेंगे। और इस दिन की बहुत अज़मत है, फ़जीलत है, बहुत ज़्यादा सवाब है और ईद अकबर है। जैसा कि दीगर ईदें हैं, लोगों ने सवाल किया था कि रोज़े जुमा ईद है, ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान, ईद उल फ़ित्र ये ईद है, तो सवाल किया था और भी ईद, तो कहा कि हाँ वो जो है ईद ग़दीर है और ईद अकबर है, ये जो है अल्लाह की ईद है। और रवायत में ये है, छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत जो है ये तमाम जो है जो ईदें आगे बढ़ेंगी, ज़ाहिर सी बात है तमाम ईदें होंगी, तो उसमें ये ईद ग़दीर जो है सबसे आगे, और उस तरीके से जिस तरीके से है ना बाकी ईदें होंगी, उस तरीके से जिस तरीके से आसमान पे सितारे होते हैं और जो है चाँद होता है उसमें, इस तरीके से ईद ग़दीर के सिलसिले से है कि बेशुमार जो है वो फ़ज़ाइल हैं कि उस दिन जो है इंसान को चाहिए कि रोज़ा रखे, है ना। बहुत ज़्यादा सवाब है, पूरी उम्र का सवाब है, 60 साल का है ना कफ़ारा है कि उस दिन रोज़ा रखे। अगर क़ज़ा है तो वाजिब की नीयत से रखे, इंशाअल्लाह वाजिब भी अदा हो जाएगा, इसका भी सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। नहीं तो रोज़ा रखे। बहरहाल अगर मुस्तहबी रोज़ा है और कोई रोज़े अफ्तार की दावत दे तो ये भी मुस्तहब है कि कबूल कर लें, इसलिए कि उस दिन जो है दावत करना, खाना खिलाना, रोज़े अफ्तार कराना जो है बहुत ज़्यादा सवाब है ना। अम्बिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम को ना खिलाने से उससे भी ज़्यादा सवाब है। यानी यहाँ तक कि अगर 1 दिरहम दे रहा है तो 1 लाख दिरहम के बराबर है। जाहिर सी बात है कि आम दिनों में इंसान जो देता है, लेकिन इस दिन जो हदिया देगा, हदिया जो चीज़ भी हो है ना, हदिया अगर दे रहा है तो बहुत ज़्यादा सवाब है ना। खाना खिलाना बहुत ज़्यादा सवाब है। अब जाहिर सी बात है कि जो अफराद पूरे अपने अहल अयाल की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है अगर खिला रहे हैं और तमाम चीज़ें तो कितना ज़्यादा सवाब है। तो हमारे यहाँ तो ये है, रवाज है कि बड़ा जो है छोटे को ईदी देता है, लिहाजा जो है उस दिन अपने अजीज़ और अकारिब, अपने रिश्तेदार, खानवादे, जो दोस्त अहबाब हैं तो चाहिए कि जो बड़ा हो तो वो हदिया दे, तोहफ़ा दे, ईदी दे, जैसे ईदी के नाम से कुछ भी दे। तो बहरहाल इसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है। आम दिनों में दे रहा है तो सवाब तो है ही है, लेकिन आज के दिन यानी रोज़े ग़दीर के दिन जो है ताकीद है और बहुत ज़्यादा सवाब है। और यहाँ तक कि उस दिन जो है अच्छा लिबास पहने, बेहतरीन जो है लिबास पहने और खुशबू लगाए, एक दूसरे को खुश करे, ख़ुद भी खुश हो, है ना, सिले रहमी करे, एक दूसरे की अयादत करे, एक दूसरे से है ना मुलाकात करे, मिले। बहरहाल जो आजकल हालात है, जो हालात है जिस तरीके से है ना, मिले और एक दूसरे को खुश करे और कसरत से ज़्यादा मोहम्मद और आले मोहम्मद पे सलवात पढ़े। और जो ये इतनी बड़ी नेमत रोज़े ग़दीर और उसका जो है परवरदिगार की बारगाह में शुक्र बजा लाए, तो ख़ास तौर से इस दिन जो है वो कि मसलन जो गरीब है, नादार है ना, इंसान को चाहिए कि मसलन सिर्फ़ अपने वजूद में ना हो, अपने वजूद से निकल कर जो है इर्द गिर्द देखे कि जो गरीब हैं, जो परेशान हाल है, मसलन जो है बच्ची है ना गरीब है, तो फिर जो है उसके लिए सहारा बन जाए, ताकि मसलन जो है वो अपने घर चली जाए, या मसलन जो है कोई जो है कोई और ज़िम्मेदारी भी ले सकता है बच्चों का, दीगर चीज़ों का। लिहाजा ये बेहतरीन मौका है। और इर्द गिर्द जो है, और ईद ग़दीर का तकाज़ा भी यही है, ईद ग़दीर का तकाज़ा भी यही है
कि ऐसा तो नहीं है कि मौला अली ये चाहते हैं कि हुकूमत हमारे हाथ में आ जाए और फिर उसके बाद जो है कोई भूखा रहे, कोई परेशान हाल रहे, नहीं। यानी हम जो है अली के चाहने वाले हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, लिहाजा जो है हमारा भी ये गदीर का ये तकाज़ा है कि हम जो है वहाँ पे मौजूद रहे जहाँ पे अली हमसे चाहते हैं, लिहाजा हम वहाँ पे हाजिर रहें। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि गुस्ल करे और जो है रोज़ा रखे और दीगर अमाल जो मफातिहुल जनान में तफसील से मौजूद है कि ज़वाल से क़ब्ल जो है 2 रकात नमाज़ पढ़े और नमाज़ पढ़ने के बाद वो दुआ जो है मफातिहुल जनान में मौजूद है, उस दुआ को पढ़े। नमाज़ पढ़ने के बाद परवरदिगार का 100 मरतबा शुक्र बजा लाए, दुआ पढ़े, दुआ पढ़ने के बाद सजदे में जाए और 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 100 मरतबा शुक्रलिल्लाह कहे और फिर उसके बाद 2 रकात और भी नमाज है ज़वाल से क़ब्ल जो है वो 2 रकात पढ़े और हर रकात में अल्हम्द 1 मरतबा और सूरह तौहीद 10 मरतबा और आयतुल कुर्सी 10 मरतबा और इन्ना अंज़लना 10 मरतबा। 2 रकात नमाज है, पहली रकात में इसी तरीके से और दूसरी रकात में इसी तरीके से, और उसके बाद जो है वो दुआ है जो मफातिहुल जनान में और दीगर किताबों में और सहीफ़ नवाज़ में उसमें भी मौजूद है, दीगर किताबों में मौजूद है। उस दुआ को पढ़े और रिश्ते अख़ुवत का भी वो भी जो है तमाम चीज़ें हैं तफसील से मौजूद है। और ज़ियारत है, बहुत ज़्यादा सवाब है ज़ियारत जामिया, ज़ियारत अमीनुल्लाह और मख़सूस ज़ियारत रोज़े गदीर की जो मफातिहुल जनान और दीगर किताबों में मौजूद है, तो वो ज़ियारत भी पढ़े। बहरहाल ये 18 ज़िलहिज की जो ईद अकबर है और ईद गदीर है, लिहाजा जो है इस सिलसिले से हम तमाम शियान हैदर करार की खिदमत में तबरीक पेश करते हैं और परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़नबीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अला सय्यिदिन निसाइल आलमीन व ज़द ख़ातमुन नबीय्यीन सय्यदतुना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा वाल हसन मुज्तबा वल हुसैन शहीद व करबला वाली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र वाली इब्न मूसा मुहम्मद इब्न अली वाली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबल ज़मान माहिया सारी बिदी व तुग़यान हाद में अबनियत शिरक व निफ़ाक़। अल्लाहुम्मा फ़ल बिना मा अंत वला तफ़ल बिना मा नहनु मोहम्मद वाले मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। अल्लाहुम्मा जल्लना मिमन यज़्कुरु फ़तफ़न ज़िक्र इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि व यअज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता कि जो मरीज़ है उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार इस वबा और बीमारी को दूर फरमा और इस बीमारी से हम सबको महफूज फरमा। परवरदिगार जो इस बीमारी में मुब्तला उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार अय्याम अज़ा करीब है और जो मुश्किलात और रुकावटों से बरतरफ फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार जितने भी शियान हैदर करार उनकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू व ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमें अपने वज़ाइफ़ और ज़िम्मेदारियों से आगाही और उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। परवरदिगार हमारे मकामात मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। करीम हमारे दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र को सनुगो फरमा। करीम हज़रत के ज़ोर में आजिल फरमा, हमें उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।